इस समय देश में बहुत सारे लोग ईरान के कथित आध्यात्मिक नेता खामनेई की मौत पर भारत सरकार की आलोचना कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि भारत राष्ट्रीय शोक मनाए और भारत में शोक मना रहे शिया मुसलमानों के साथ खड़े हो। उसके दूसरी ओर कुछ लोग हैं जो इस शोक मना रहे लोगों को देशद्रोही बता रहे हैं। इनको आप जानते होंगे, यह यूपीएससी के भारत के सबसे प्रसिद्ध टीचरों में से एक और इन्फ्लुएंसर विजय चौहान सर हैं, जिनका भारत के पढ़े लिखे लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव है। अपने एक वीडियो में सर मानते हैं कि ईरान में महिलाओं पर अत्याचार होता है, स्वतंत्र विरोध की आवाज़ को दबाया जाता है, जबकि सच ये है कि वहाँ पर महिलाओं पर पिछले 45 सालों से अत्याचार से बहुत अधिक ऊपर उनका दमन हो रहा है। आजीवन बुर्का, पढ़ने की आज़ादी नहीं, बच्चों को पैदा करने की मशीन। 50 साल की उम्र में महिलाओं को बिना किसी कारण के जब पति की मर्जी हो तब तलाक देकर छोड़ देना और महिलाओं को अपनी बात रखने का एक मंच भी नहीं देना का प्रयास। और अगर कोई महिला एक्स्ट्रा प्रयास करे भी तो उसको किसी दूसरे आदमी से संबंध बताकर बीच सड़क पर पत्थर मारकर हत्या करने की प्रथाएं ईरान में आम है। और ये सब जानते हुए भी हमारे देश के आईएएस को तैयार करने वाले टीचर उसको एक धार्मिक नेता बता रहे हैं। सर, इसको धार्मिक नहीं, अधार्मिक नेता बोलते हैं। और अगर आपको ये धार्मिक व्यक्ति लग रहा है तो आपके मनोविज्ञान में कोई फंडामेंटल कमी है। कोई व्यक्ति धर्म के साथ है या नहीं, ये इससे तय नहीं होता कि वह धर्म गुरुओं जैसे कपड़े पहनता है या जीन्स। फिर आपके आर्टिकल 25 वाले बयान पर आते हैं। संविधान के अनुसार सबको अपनी धार्मिक चेतना व्यक्त करने का अधिकार है। सर, संविधान का आर्टिकल 25 पढ़ दिया, उसकी प्रस्तावना भूल गए जो कहती है सबको सर्वप्रथम सुरक्षा और न्याय। और जो लोग इसको खत्म कर रहे हैं वो और उनके समर्थन में खड़े होने वाले लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट संविधान के विरोध में ही खड़े हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप मान लीजिए किसी बीमारी के कारण आपको किसी एक पेड़ की शाखा और जड़ में से एक काटना हो तो आप क्या काटेंगे? जाहिर सी बात है, आप शाखा को काटेंगे, जड़ को बचाएंगे ताकि पेड़ खिल पाए। भारतीय संविधान की मुख्य जड़ अर्थात प्रस्तावना यह है कि सबकी सुरक्षा सर्वप्रथम और उसके बाद सबके साथ न्याय। जब एक महिलाओं की पूरी आबादी को यही नहीं बचता तो आर्टिकल 25 को आपके तीसरे बयान पे आते हैं, माइनॉरिटी को शक की नजरों से नहीं देखो। माइनॉरिटी संविधान से अपनी सुरक्षा और न्याय लेता है और उसका फायदा उठाकर उन लोगों के लिए शोक बनाता है जो सुरक्षा और न्याय के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और संविधान को मानने वाले लोग इनको शक की नजरों से भी नहीं देखें। चौथे पॉइंट में इन सब बातों के मूल में आते हैं। धर्म और संविधान की सर कोई लड़ाई नहीं है सर, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन धर्म के भेष में अगर कोई अधर्मी आ जाएगा और धर्म पे कब्जा कर लेगा तो संविधान का कर्तव्य है कि वह अधर्म को दंडित करे और धर्म को फिर से स्थापित करे। खामनेई दुनिया की पूरी सभ्यता के लिए, खास तौर पर आधी आबादी महिलाओं के लिए एक राक्षस से ज्यादा बढ़कर कोई नहीं था। और अगर ये बात केवल ईरान की महिलाओं के लिए नहीं है, अगर दुनिया की किसी भी कारण से उसका प्रभाव बढ़ता, या मैं कहता हूं केवल 52 मुस्लिम देशों में ही उसका प्रभाव बढ़ता, तो आप दुनिया भर की महिलाओं का हालत का अंदाजा लगा सकते हैं क्या होता। इसलिए मैं